हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, राइट। एंड वेलकम बैक टू द किरोशा नर्सिंग एकेडमी। आई एम योर भारती मैम। एंड कंटिन्यू करते हैं बच्चों अपना सेशन ऑफ जीएमसीएस प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। राइट बच्चों, करें स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कुछ इस तरीके से रीड आउट कीजिए। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है आपका अ नॉर्मल ह्यूमन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका बच्चों अ नॉर्मल ह्यूमन सेल हैज हाउ मेनी क्रोमोसोम। एक नॉर्मल ह्यूमन की जो सेल होती है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है बच्चों वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो देखिए अगर अपन बात करते हैं कि ह्यूमन सेल की, किसकी बच्चों? ह्यूमन सेल की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन सेल होती है वो कैसी होती है बच्चों? डिप्लॉयड होती है। ह्यूमन सेल कैसी होती है बच्चों? डिप्लॉयड होती है। यानी कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, या अपन बोल सकते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब एक कोई भी ह्यूमन सेल है, उस ह्यूमन सेल के जो क्रोमोसोम होते हैं ना बच्चों 46, इनको डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, राइट। फर्स्ट पार्ट होता है ऑटोसोम एंड सेकेंड होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको बोला जाता है ऑटोसोम एंड सेकंड होता है बच्चों क्या? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं, जो सॉरी बच्चों ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम कितने होते हैं? 22 पेयर होते हैं या 44 होते हैं। 44 क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। और 2 क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम बच्चों दो होते हैं, या तो होगा एक्स और या होगा वाई। क्लियर है? और ऑटोसोम जो होते हैं वो कितने होते हैं? 44 क्रोमोसोम होते हैं। अगर अपन बात करते हैं एक मेल की, एक जो मेल बेबी होता है उसके अंदर अगर क्रोमोसोम देखे जाते हैं बच्चों तो कितने प्रेजेंट होते हैं? 44। तो ऑटोसोम प्लस एक्स बाई 2 प्रेजेंट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। या इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है 44 एंड एक्स वाई। इसी तरीके से एक फीमेल बेबी की अगर बात करते हैं तो एक फीमेल के अंदर बच्चों 46 जो है क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 44 प्लस एक्स एक्स, राइट। तो एक सिंपल सा है फंडा किसके बारे में? एक ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइट। ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। तो क्वेश्चन क्या है आपका? अ नॉर्मल ह्यूमन सेल हैज हाउ मेनी क्रोमोसोम। तो बताइए 43 होंगे या 23 होंगे या 46 होंगे? तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 46, राइट। अगर यहाँ पर 23 पेयर लिखा हुआ होता तब ये दोनों ऑप्शन सही थे, राइट, क्योंकि 46 इक्वल टू 23 पेयर। क्लियर है बच्चों? राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके से। देखिए वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन मेल इज। जो मम्स डिजीज होती है वो क्या होती है बच्चों? एक तरीके का वायरल इंफेक्शन होता है जो कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड या बोल सकते हैं हमारी पैरोटिड ग्लैंड जो होती है उसका इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन होता है, जिसके अंदर क्या होती है कि पैरोटिड ग्लैंड जो है कंप्लीटली स्वेल कर जाती है, राइट। और ये नेक वाला एरिया जो होता है बच्चे का पूरा स्वेल कर जाता है, राइट बच्चों। इसी को क्या बोला जाता है? मम्स बोला जाता है। और मम्स के कॉम्प्लिकेशन की जब अपन बात करते हैं तो मम्स का कॉम्प्लिकेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। देखिए मम्स का कॉम्प्लिकेशन जो होता है बच्चों वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें सबसे इसका जो निमोनिक होता है वो मम्स के ही नेम से होता है। यानी कि यहाँ पर एम जो है वो स्टैंड करता है किसके लिए? मम्स के कॉम्प्लिकेशन के लिए, राइट। और इसमें अगर बात करते हैं यू, यू को कुछ इस तरीके से यू की शेप में अगर करते हैं तो इसको यू को अगर कंप्लीट राउंड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ओ बन जाता है, यानी कि ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस या इसको एक और होता है ऊफोराइटिस। ऑर्काइटिस का मतलब होता है बच्चों जो हमारे स्क्रोटम होते हैं,
ठीक है, टेस्टिस होते हैं उनका, सॉरी टेस्टिस का इन्फ्लामेशन जो होता है इसको बोला जाता है क्या, ऑर्काइटिस। इसी तरीके से अगर ओवरी का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको बोला जाता है ऊफोराइटिस। तो ऊफोराइटिस किसके अंदर देखने को मिलेगा, ऊफोराइटिस देखने को मिलेगा फीमेल के अंदर और ऑर्काइटिस देखने को मिलेगा मेल के अंदर, राइट बच्चों। ऑर्काइटिस और ऊफोराइटिस के कारण मेल एंड फीमेल के अंदर जो है बच्चों वो इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि ये कंडीशन आगे जाके लीड करती है या रिजल्ट करती है किसको, स्टेरिलिटी को। क्लियर है बच्चों, राइट। अगला अगर बात करते हैं एम, एम स्टैंड फॉर मेनिंजाइटिस। मम्स के कारण एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, जो सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है बच्चों वो क्या है, मेनिंजाइटिस होता है। क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पर जो पी है ना बच्चों, पी स्टैंड फॉर पेरोटाइटिस। क्या है, पेरोटाइटिस। हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। एस स्टैंड फॉर बच्चों सेल्फ लिमिटिंग, यानी कि मम्स जो है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, धीरे धीरे टाइम के साथ खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर अपन बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स तो उसके अंदर आता है बच्चों क्या हमारा, ऑर्काइटिस एंड ऊफोराइटिस। अब देखिए वापस क्वेश्चन पर रिटर्न करते हैं अपन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन मेल। तो मेल के अंदर देखो बच्चों वीकनेस, वीकनेस अपन ने पढ़ा ही नहीं, कॉम्प्लिकेशन में कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन थोड़ी नहीं है, ठीक है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस है लेकिन मेनिंजाइटिस जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों में होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली आपसे पूछा गया है इन मेल्स, तो मेनिंजाइटिस तो आंसर नहीं जाएगा इसका। क्या जाएगा फिर इसका आंसर, इसका आंसर जाएगा बच्चों स्टेरिलिटी। क्यों जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मम्स के केस में क्या देखने को मिलता है, मम्स के केस में देखने को मिलता है मेल्स के अंदर ऑर्काइटिस। क्या देखने को मिलता है बच्चों, ऑर्काइटिस देखने को मिलता है, यानी कि टेस्टिस का इन्फ्लामेशन। तो इसके कारण ये आगे लैंड करता है किसकी तरफ, इसके कारण क्या हो सकता है, इसके कारण हो सकता है बच्चों स्टेरिलिटी। क्लियर है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो गया है हमारा क्या गया है, स्टेरिलिटी गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए द पल्स प्रेशर इज डिफाइंड एज, पल्स प्रेशर जो है उसको क्या बोला जाता है, या ये सिंपल सा बोला गया है कि पल्स प्रेशर की डेफिनेशन क्या है या पल्स प्रेशर होता क्या है ये बता दीजिए। तो देखिए बच्चों अपन बात करते हैं पल्स प्रेशर की। क्या है बच्चों, पल्स प्रेशर। तो देखिए पल्स प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है, पल्स प्रेशर बोला जाता है। यानी कि अपन बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्लियर है बच्चों। यानी कि अपन अगर पल्स प्रेशर का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बच्चों, सिस्टोलिक बीपी में से अगर अपन माइनस कर देते हैं डायस्टोलिक बीपी तो इसी को क्या बोला जाता है, पल्स प्रेशर बोला जाता है। अब एक बात बताइए, अपन बात करते हैं कि नॉर्मल पल्स प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है। तो ये बताइए पहले कि नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, 120। क्लियर है यहाँ तक। और नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 80। तो नॉर्मल पल्स प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 40 mm ऑफ Hg। क्लियर है यहाँ तक, राइट। तो अपन ने कंप्लीट पल्स प्रेशर जो है डिस्कस कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ओनली कि पल्स प्रेशर क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों, डिफरेंस होता है बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो कुछ भी मत पढ़िए, आंसर आपका यही जाएगा, राइट, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द मेन एम ऑफ अ नर्सिंग केयर प्लान फॉर असिस्टेड मोबिलिटी एट बेड साइड। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पेशेंट है जो कंप्लीटली मोबाइल नहीं है,
तो नर्स क्या कर रही है कि उस पेशेंट को असिस्टेड मोबिलिटी की केयर प्रोवाइड कर रही है, यानी कि उसकी हेल्प कर रही है पेशेंट की। जो खुद अपने काम नहीं कर सकता वो पेशेंट, नर्स क्या कर रही है उस पेशेंट की हल्की हल्की सी हेल्प कर रही है उसके वर्क में, राइट। तो उससे क्यों किया जाता है, इसका मेन एम क्या है असिस्टेड मोबिलिटी का एट बेड साइड। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है परफॉर्म एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। एक्टिव मोशन एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन को परफॉर्म करना एक्सरसाइजेस को डेली, बिल्कुल सही है, राइट। सेकंड है बच्चों प्रमोट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज, यानी कि जब एक नर्स नर्सिंग स्टाफ क्या करेगी उस पेशेंट को बेड साइड असिस्टेड मोबिलिटी प्रोवाइड करेगी, तो धीरे धीरे वो पेशेंट क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट हो जाएगा और अपनी एक्टिविटीज को खुद परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, सी जाएगा, राइट। तो क्या जाएगा परफॉर्म एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज डेली एंड प्रमोट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज। अब देखिए बच्चों इस तरीके के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना उनको आपको ध्यान से पढ़ना है, राइट, क्योंकि इनमें मिस्टेक होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इनके लिए तो आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों उतना ही आपके लिए क्या होगा बेनिफिशियल होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए ये भी थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला जा रहा है द रोल ऑफ अ नर्स इन मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेस्ड पर्सन, यानी कि वार्ड के अंदर एक क्या है डिप्रेस्ड पेशेंट है, उस डिप्रेस्ड पेशेंट के लिए एक नर्सिंग स्टाफ की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस डिप्रेस्ड पेशेंट की केयर के दौरान क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है एज अ नर्सिंग स्टाफ, राइट बच्चों। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन जो है किससे आया है आपका साइकेट्रिक से आया है। साइकेट्रिक जो सब्जेक्ट है ना बच्चों आजकल बिल्कुल एकदम फेवरेट सब्जेक्ट बन चुकी है एग्जामिनर की, राइट। इनकी नोट सेट 7 के मेंस का भी एग्जाम हुआ था तो उसमें भी कम से कम क्या पूरा एक सेक्शन यानी कि 40 क्वेश्चन का सेक्शन जो है वो आपका साइकेट्रिक का ही था, राइट। क्योंकि साइकेट्रिक को अगर आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ लोगे ना तो आपका क्वेश्चन साइकेट्रिक में गलत हो ही नहीं सकता, इतनी सिंपल सब्जेक्ट होती है, राइट। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है प्रेस्क्राइबिंग एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन। आप एक बात बताइए मेरे को, क्या नर्सिंग स्टाफ की ये रोल होता है या नर्सिंग स्टाफ को ये अथॉरिटी होती है कि वो प्रेस्क्राइब कर सके किसी तरीके की मेडिकेशन को? नहीं। देखो पेशेंट को अगर डिप्रेशन का पेशेंट है तो उसको एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन तो चलेंगी, लेकिन ये एक नर्सिंग स्टाफ की अथॉरिटी नहीं होती है उसको प्रेस्क्राइब करना। ये किसकी अथॉरिटी होती है? ये अथॉरिटी है रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ एक मेडिकल ऑफिसर की, नॉट अ एनओ। क्लियर है? सेकंड ऑप्शन है बच्चों इवेल्युएटिंग मेडिकल कंडीशन, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन को इवेल्युएट करना कि क्या डायग्नोसिस है, क्या मेडिकल डायग्नोसिस है इस पेशेंट का, नहीं, ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ये भी एक मेडिकल ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आते हैं डी ऑप्शन पे ऑर्डरिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी कि एक डिप्रेशन का पेशेंट है, उस पेशेंट को कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन जो है परफॉर्म करने हैं उस पेशेंट के लिए, तो ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एक मेडिकल ऑफिसर की होती है, एक नर्सिंग ऑफिसर की नहीं होती। क्लियर है इन चीजों को? और एक अगर सी ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो वो क्या बोल रहा है बच्चों, प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट थ्रू सीबीटी, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। एक डिप्रेशन वाले पेशेंट में क्या होता है, साइकोथेरेपी दी जाती है। साइकोथेरेपी में भी कौन सी थेरेपी दी जाती है बच्चों? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। कौन सी दी जाती है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। क्लियर है? अब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के दौरान उस पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये रोल होता है एक नर्सिंग स्टाफ का इन अ केस ऑफ डिप्रेस पेशेंट, डिप्रेशन के पेशेंट में, राइट। तो आंसर आपका क्या जाने वाला है? सी जाने वाला है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, तो आपकी आज की क्लास के ये क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं खत्म, एंड राइट। तो आपको क्या करना है बच्चों, जल्दी से
क्रोशा नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। उस पर जितनी भी वीडियोस डली हुई हैं जीएमसीएच के रिगार्डिंग, उनमें क्या है बच्चों, प्रीवियस कोई फालतू आलतू के क्वेश्चन नहीं है। प्रीवियस ईयर के जो जीएमसीएच के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है और कुछ ज्यादा टाइम लेके नहीं कराया जा रहा। ओनली 15 to 20 मिनट में आपकी जो है जितने भी 5 to 6 क्वेश्चन आप बिल्कुल चलते चलते रफली उनको देख भी लेना, तो आपके क्या हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू कंप्लीट रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर है? तो आपको क्या काम करना है, क्रोशा नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट, और जुड़े रहना है नई अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए क्रोशा नर्सिंग एकेडमी के साथ। ठीक है बच्चों, जो भी नर्सिंग जितने भी नर्सिंग एग्जाम है उनके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आती है, राइट, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको सबसे पहले यहीं पे मिलेगा, इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, राइट। साथ ही साथ अगर आपको और भी जैसे एमसीक्यू सेशंस होते हैं, डेली क्यूज सेशन होते हैं, तो उनके लिए आप क्रोशा नर्सिंग एकेडमी के व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आए बच्चों किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जो है टेक्निकल टीम आपको अप्रोच करेगी और आपके डाउट को क्लियर करेगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। तब तक कीप योर हार्ड वर्क, ठीक है, बिकॉज नो वन हियर टू स्टैंड फॉर यू। आपको ही करना है जो कुछ करना है अपने लिए, कोई भी नहीं करेगा आपके लिए, राइट बच्चों। थैंक यू सो मच।